मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रॉन्ग स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे एड्स के बारे में। एड्स एक घातक बीमारी है जिससे कईयों करोड़ लोग पीड़ित रहते हैं। तो आइए मिलकर जानते हैं कि एड्स क्या है, इसके क्या उपचार हैं। तो देखते हैं। सर्वप्रथम एड्स का पता अफ्रीका के चिंपैंजी बंदर की प्रजातियों में पता चला था। अफ्रीका के लोग चूंकि बंदरों को खाते थे तो HIV का वायरस बंदरों के शरीर से मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया। सबसे पहला केस जो देखा गया HIV एड्स का वो देखा गया अमेरिका में, और अमेरिका में सन 1981 में अमेरिका में HIV एड्स से पीड़ित एक व्यक्ति का पता लगा। अंततः हम कह सकते हैं कि एड्स का सर्वप्रथम पता 1981 में अमेरिका में चला था। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में एड्स 1986 में चेन्नई में कुछ सेक्स वर्कर्स में मिला था HIV का वायरस। देखते हैं, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ डिजीज, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, और इम्यूनो का तात्पर्य होता है WBC से, यानी कि एक एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसमें WBC की कमी हो जाएगी, और जैसे ही WBC की कमी हो जाएगी तो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता जो प्रदान करवाती है वो WBC ही है। अगर इसी की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो हम रोगों से लड़ नहीं पाएंगे, अंततः हमें ढेर सारे रोग हो जाएंगे, और ढेर सारे रोगों को ही हम बोलते हैं सिंड्रोम, अ ग्रुप ऑफ डिजीज। यानी कि एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसको अ ग्रुप ऑफ डिजीज हो जाते हैं, यानी कि रोगों का समूह हो जाते हैं, यानी कि ढेर सारे रोग एक ही साथ हो जाएंगे। अगर एड्स के रोग जनक की बात की जाए कि एड्स को करता कौन है, तो एड्स को करता है HIV। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। यह कैसे फैलता है, कैसे इसका संक्रमण होता है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो एड्स का रोगी है अगर वो अपना ब्लड किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को डोनेट कर देगा तो उससे भी हो जाएगा, यानी कि रक्तदान से, इंग्लिश में बोलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा। सेकेंड है संक्रमित सुई, यानी कि इन्फेक्टेड नीडल द्वारा। दूसरा है माता पिता से भी फैल सकता है जेनेटिक तरीके से। असुरक्षित यौन संबंधों से, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा फैलता है। या तो अगर कोई ऐसी माता हैं जो एड्स से पीड़ित हैं, एड्स की वाहक हैं, तो उनके द्वारा अपने शिशु को स्तनपान कराने से भी फैलता है। ये निम्न लक्षण होते हैं एड्स के। बार बार सामान्य रोगों से व्यक्ति ग्रसित हो जाएगा, रोगी को लगातार बुखार की स्थिति बनी रहेगी, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का भार कम होना, सिर दर्द एवं चक्कर की स्थिति बनी रहेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, TB, कैंसर, निमोनिया इत्यादि का इलाज करवा भी चुके हैं तो फिर इनके लक्षण आपको 1-1.5 महीने बाद दिखाई देने लगते हैं। एड्स में निम्नलिखित परीक्षण किए जाते हैं, मतलब कि एड्स के वायरस की उपस्थिति का पता निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा किया जाता है। एक विधि का नाम है एलिसा, यानी कि एक परीक्षण आपका एलिसा होता है और एक परीक्षण आपका होता है PCR। एलिसा के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, और अगर PCR टेस्ट की बात की जाए तो PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें दोनों में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट जो आपका होता है वो होता है एलिसा, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। एड्स के रोकथाम एवं उपचार की बात कर लेते हैं। रोकथाम एवं उपचार दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो एड्स से पीड़ित है तो वह अपना उपचार करवाएगा, न कि रोकथाम। और रोकथाम वो कर सकता है जो व्यक्ति एड्स से पीड़ित नहीं है, वो एड्स से बचने के लिए जो की जाती है उसको बोलते हैं रोकथाम। तो अगर रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो निर्जमीकृत सुई का उपयोग करना चाहिए, यानी कि सुई लगाने से पहले उसको सैनिटाइजर वगैरह से धुल लेना चाहिए। रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण करना चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति अपना ब्लड किसी दूसरे को डोनेट करने जाए तो उससे पहले इस श्योर हो लें कि उसके ब्लड में HIV का वायरस है कि नहीं है। अगर न हो तभी ब्लड को डोनेट करना चाहिए, अन्यथा नहीं। एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हर 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। उस दिन कैंप लगा करके लोगों को एड्स के बारे में जागरूक किया जाता है। तो लोगों को कैंप लगा करके एड्स के बारे में जानकारी देनी चाहिए जिससे एड्स का संक्रमण कम हो। ब्लेड, रेजर और दंत चिकित्सा के जो भी उपकरण होते हैं उनको सैनिटाइज करके ही यूज करना चाहिए, अन्यथा न। अगर औषधियों की बात की जाए तो इसमें औषधियां जो होती हैं, पहली होती है जीडोवुडीन, दूसरी होती है डाइडेनोसिन, तीसरी होती है लेमिउडीन और चौथी होती है स्टेविडीन। ये चारों औषधियों के प्रयोग करने से एड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है।